इस वीडियो में हम लोग एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड इसको हम लोग कवर करेंगे और जुलाई और अगस्त दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन 2021 को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोनों शिफ्ट के मिला के टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। जुलाई शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस और अगस्त शिफ्ट में टोटल 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसको इथाइल अल्कोहल और HCl से ट्रीट किया गया है। ए मेजर प्रोडक्ट और ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, इसने दे दिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। तो देखो पहले यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये रिएक्शन है एल्डिहाइड का। जब भी एल्डिहाइड को आप अल्कोहल से ट्रीट करते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है कोई भी अल्कोहल से। मान लो मैंने R-OH लिया, जनरल बता रहा हूँ, तो सबसे पहले स्टेप में हेमी एसिटल फॉर्म होता है। तो ये सबसे पहले स्टेप में H+ के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म हेमी एसिटल। ये मैकेनिज़्म नहीं है, ये तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैकेनिज़्म में पहले H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, मैंने इसको बाद में यहाँ पे अटैच किया है। पहले अटैक करता है, ये टूटता है, यहाँ पे प्लस आता है, तब जाके इसके ऊपर अटैक कर पाता है। तो ये जब एक ही कार्बन पे एक OH हो और एक OR हो तो इसको हम कहते हैं हेमी। हेमी लगता है। अगर एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल, और अगर कीटोन से बनता है तो यही हो जाएगा हेमी कीटल। उसके बाद फर्दर फिर से एक और मोल एल्कोहल जब एक्सेस में अगर दिया हो तो एक और मोल एल्कोहल आएगा और इस बार वाटर, पानी निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद अब ये जो बनता है ये सिर्फ एसिटल रह जाता है। हेमी वर्ड यानी हाफ वर्ड ख़त्म हो जाता है। अब ये पूरी तरह से दोनों OH हट चुके हैं, इस पर OR आ जाए तो अब ये हो जाता है एसिटल। यही कीटोन अगर होता, ओरिजिनल कंपाउंड कीटोन होता तो ये हेमी कीटल और ये कीटल कहा जाता। तो ये पहला रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहल हमने लिया है, तो यही पूरा प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस के बाद ये कार्बन है, ठीक है, CH, इसके ऊपर 2 OET लग जाएंगे। जैसे वहाँ पे हमने 2 OR- लगाया है ना इस रिएक्शन के थ्रू, वैसे यहाँ पे R- की जगह ET दिया हुआ है तो ET-OH के अटैक के बाद 2 ET लग जाएगा और यहाँ पे Br है। दूसरा अब ये रिएजेंट आता है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, पहले भी वीडियोज़ में बहुत बार बताया है। एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब होता है एक एल्कोहल और एक KOH, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है। ये इसके H+ को हटा के इक्विलिब्रियम में रहता है RO नेगेटिव, K+ एंड H2O। तो ये एल्कोहलिक KOH यानी ये रहा एल्कोहल एंड KOH। एल्कोहलिक KOH कैन बी रिटन लाइक दिस इज़ इक्विवेलेंट टू RO नेगेटिव, K+। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। और इट इज़ नोन फॉर द बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। इस केस में एकदम तय है बीटा एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन। तो अब इसके बाद बीटा एलिमिनेशन, तो जिस कार्बन पे Br लगा हुआ है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, क्योंकि Br को भागना है और H को भागना है, और इसके बगल वाला होता है बीटा। तो बीटा का H हटेगा और यहाँ से Br हटेगा, दोनों हट के यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यही होना है। मैकेनिज़्म अगर एग्जैक्ट लिखें तो ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, BuO नेगेटिव, ये इस H को हटाता है, ये फिर यहाँ बॉन्ड बनाता है और ये Br भाग जाता है। और ऐसा होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर 2 OET लगे हुए हैं। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर गया। पहले ये बना दिया एसिटल और फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड बना दिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। हेडिंग फॉर द सेकेंड, ये दूसरा क्वेश्चन, प्लस 2 ही क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अगर आप इस रिएजेंट को देख के नहीं समझ पाओगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड। 1 डिग्री अमीन बनाने का मेथड होता है। तो गैब्रियल थैलीमाइड, ठीक है, यही रिएक्शन का नाम है। तो गैब्रियल थैलीमाइड में क्या होता है, लॉजिक से मैं बता रहा हूँ। देखो लॉजिक वगैरह तभी काम करता है जब आपको रिएजेंट का रोल पता है, नहीं तो आपको तो लगेगा ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, 10 पॉसिबिलिटीज़ लगेंगी। तो गैब्रियल थैलीमाइड में यही होता है। थैलीमाइड हमने लिया और जो एल्काइल हैलाइड है उस पर हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो ये आके इसके ऊपर टक्कर मारेगा और ये भाग जाएगा। ये पहला स्टेप, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर टक्कर मार के Br को भगा रहा है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन SN2 से होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ये 1 डिग्री का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया CH2, ये आ गया। अब उसके बाद
इसकी हाइड्रोलाइसिस, जो कि इसने दे भी रखा है। जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड कटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड कटेगा और वाटर लग जाएगा। ये रहा HOH, वाटर लगा दिया मैंने। फिर यहाँ से भी HOH, वाटर लगा दिया। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया वो हो गया बेंजीन आया, CH2 हो गया और ये NH2 हो गया, राइट। और दूसरा आ गया हमारे पास बेंजीन COOH, COOH। सो विल हैव दिस टू प्रोडक्ट्स। ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म। येस, दिस इज़ मैचिंग विद दिस 1 डिग्री अमीन। तो ये हमारा मैच कर गया। तो बस यही दो क्वेश्चंस इस शिफ्ट में थे। अब अगस्त शिफ्ट में हम लोग स्विच करते हैं। ये अगस्त शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 अब इसको हम देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये फिर से आ गया एल्कोहलिक KOH। ये रहा एल्कोहल और ये रहा KOH का भाई NaOH। तो एल्कोहलिक KOH का भाई NaOH लिया है। तो अभी मैं इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी ये यूज़ हुआ था। मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसका सीधा एक ही थीम होता है, बीटा एलिमिनेशन। HBr हटाएगा और डबल बॉन्ड लाएगा। HBr हटाने में Br, अगर अल्फ़ा Br जिस कार्बन पे है उसको अल्फ़ा कह रहे हैं तो उसके जस्ट बगल वाले जो बीटा जिसको कहा जाएगा उसी से हाइड्रोजन हटेगा। तो देखो Br की जगह यहाँ Cl दिया हुआ है, ठीक है, हैलाइड। तो ये जिस कार्बन पे है वो हुआ अल्फ़ा। इसके बाद इसके बगल वाले कार्बन पे जाओ, ये रहा बीटा और इस पर H प्रेजेंट है, यानी ये H हटेगा, ये Cl हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। यही होना है पहले स्टेप में, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH में सिंपल यही होना है, ठीक है। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये जो कॉम्बिनेशन है C2H5O नेगेटिव देगा जो कि बेस है, C2H5O नेगेटिव इट इज़ अ बेस। ये इसको हटाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये Cl भाग जाएगा। और इस तरीके से जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे बॉन्ड और ये CH3। और ये स्टेबल भी है क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, पाई सिग्मा पाई, इसीलिए ये स्टेबिलिटी को भी कंफर्म कर रहा है। तो देखते हैं, यस, 4th ऑप्शन आ गया हमारे पास। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये फर्स्ट, नाउ हेडिंग फॉर द सेकेंड। SOCl2। देखो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SOCl2 आ जाए या PCl5 आ जाए या PCl3 आ जाए, ये सारे हेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं, या क्लोरीनेटिंग, क्लोरीन इस बार है तो क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब इनका रोल क्या होता है क्लोरीनेटिंग एजेंट का? कहीं भी OH दिख जाए, चाहे अल्कोहल में OH दिख जाए या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में OH दिख जाए, ये OH का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ट्रीट कर दोगे SOCl2 से या PCl5 से या PCl3 से, किसी से ट्रीट करो, ये इसके OH को हटा के Cl लगा देगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी है। इसको आप SOCl2 से ट्रीट करो या PCl5 से करो या PCl3 से करो, OH को हटा के ये Cl लगा देगा, इसीलिए इसको क्लोरीनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला तो वही दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसमें OH और SOCl2 लिया है। तो स्टेप नंबर 1 तो तय हो चुका है कि जो A आएगा वो आएगा OH हट के Cl। एक मिनट, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl आ गया। तो A हमारा ये हो गया। अब A को ट्रीट कर रहा है बेंजीन के साथ, देखो उसके बगल के एरो पे बेंजीन लिखा है एंड AlCl3, वो थोड़ा मिस हो गया उससे, AlCl3। तो ये बहुत फेमस रिएजेंट है, फिडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। AlCl3 Cl को खींच लेगा, लुईस एसिड है, AlCl3 Cl को खींच के बाहर निकालेगा और इसके बाहर निकालते ही यहाँ पे बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस AlCl4 माइनस। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बस यही इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया और इसको बेंजीन से अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। तो ये हमारा B हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ढंग से नहीं आ पाया है, ये एरो के ऊपर है, KCN एंड OH माइनस।
यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो इसके बाद जब आप इसको KCN से ट्रीट करोगे तो बहुत फेमस रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्डिहाइड कीटोन। ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण तो ये माइनस आके इस प्लस पे अटैक करेगा और इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होगा तो इस बार जो प्रोडक्ट आएगा बेंजीन, और ये जो कार्बन है इस पर एक CH3 था, इधर से साइनाइड ने टक्कर मारी और इधर से ये बन गया O-, जो कि बाद में पानी वानी से H+ लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास C आ गया। यही है A, B एंड C। तो पूछा इसने प्रोडक्ट C क्या है, तो प्रोडक्ट C दिस, और इसका नाम भी होता है, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। बहुत फेमस रिएक्शन है, NCERT में भी दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहला KCN ही है। तो साइनोहाइड्रीन फॉर्म हो गया। तो देखते हैं कौन सा केस साइनोहाइड्रीन का है। अरे कोई केस नहीं मिल रहा है। CN, ये रहा, पहला ही ऑप्शन था। CN लगा है और OH लगा है, देखो CN लगा है, OH लगा है और CH3 लगा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड विथ एसीटेट करेक्ट क्लोराइड विथ एसीटेट इन एसिटिक एसिड इज। तो देखो ये तो सिंपल सा है, एसीटेट इन एसिटिक एसिड। तो ये रहा एसीटेट, CH3COO नेगेटिव, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है, वीक, क्योंकि इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में है। तो माइल्ड कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि कंसंट्रेटेड नहीं है नेगेटिव चार्ज, इधर उधर दो जगह पे स्विच हो रहा है, जिसके कारण एक हेड पे इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसलिए माइल्ड या वीक की कैटेगरी में है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में एक ही रिएक्शन होता है, दैट इज़ SN1। तो यानी यहाँ SN1 से रिएक्टिविटी हमें सोचना है कि किस केस में SN1 फास्ट होगा। तो SN1 के लिए एक ही रूल होता है, हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फास्ट रिएक्शन, हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फास्ट SN1 उतना ही फास्ट होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 सीक्वेंस दिया है, इसमें देखते हैं किस में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला ये है, तो यस इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर Cl भाग गया तो इसके बाद कार्बोकेटाइन कैसे बनता है ये भी मैं बता देता हूँ। लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद, जो भी लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ Cl है तो Cl को हटाने के बाद R+ बनेगा और Cl-, यही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो इसलिए मैं Cl को हटा के कार्बोकेटाइन चेक कर रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ। और वही नहीं, जब इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये 3 डिग्री में भी कन्वर्ट हो रहा है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, चेक कर लो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो इसीलिए इसकी तो ये सिनेरियो आ गई। अब इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी Cl को आप हटाओगे तो इसमें ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन 3 डिग्री वाले के कारण पहले वाले को एडवांटेज मिल गया। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो यहाँ 3 डिग्री के कारण इसको एडवांटेज मिल गया, इसीलिए ये टॉप पे, ये सेकंड पे अभी तक इसने सही दिया है। थर्ड आते हैं, इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, क्योंकि इसको हटाओगे यहाँ पे जो प्लस आएगा वो इसके साथ कॉन्जुगेटेड है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये इसके हटने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री का बन रहा है। और इसमें भी वही सिचुएशन है, Cl के हटने के बाद यहाँ पे प्लस आया और वो भी रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन इसके हटने के बाद ये जो कंपाउंड है ये 1 डिग्री का है। और हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, अगर रेजोनेंस नहीं है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और रेजोनेंस है तो खैर रेजोनेंस तो टॉप पे जाएगा। तो इसीलिए ये सीक्वेंस ही पहला ही जो हमने नोटिस किया वही करेक्ट हमें दिख गया। रेजोनेंस इसलिए दोनों टॉप पे, और रेजोनेंस में से इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री, ये रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री, ये सिर्फ 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो देखते ही, कभी भी Mg और ड्राई ईथर मिल जाए तो समझ जाओ ग्रिग्नार्ड बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थंब रूल है। तो पहला तो जब आप Mg से ट्रीट कर रहे हो इन ड्राई ईथर तो ये ग्रिग्नार्ड बनेगा, बहुत बार ये मिल चुका है हमें। तो ये फॉर्म हो गया MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही हुआ A। अब मैं ग्रिग्नार्ड की आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। कोई भी ग्रिग्नार्ड जब भी ये रिएक्ट करेगा तो R- देगा कार्बो एनायन, ये है कार्बो
एनायन। जो कार्बो एनायन होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बेस भी है, ठीक है। यानी इसकी टेंडेंसी होगी सबसे पहले H प्लस पे अटैक करने की। कोई एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये C डबल बॉन्ड O के कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसमें फिर ये इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अभी मुझे इथेनॉल दिख रहा है और इथेनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है C2H5OH, ये दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, O पे माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो यहाँ पे भी मैं ग्रिग्नार्ड में जैसे मैंने ऊपर समझाया कार्बन पे माइनस और Mg पे प्लस ले लिया, तो ये माइनस इस H प्लस को हटा लेगा। जैसे ही इस H प्लस को हटाएगा तो वहाँ पे माइनस के साथ H लग जाएगा, यानी साइक्लोपेंटेन बन गया। और Mg के साथ एक Cl लगा हुआ था, उस प्लस के साथ ये पूरा माइनस वाला पार्ट लग जाएगा, यानी OC2H5 लग जाएगा। इसीलिए इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ A एंड B, ये तो बहुत फेमस केस है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप कराओगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने सिंगल सब्स्टिट्यूशन कराया OH और Br। और अगर आप इस केस में वाटर ले लेते हो, Br2 और वाटर लेते हो, तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। एकदम फेमस केस है ये, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br प्रोड्यूस होता है और दूसरा चीज़ पानी में ये ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। तो डायरेक्ट NCERT का ये क्वेश्चन है, इसीलिए इस केस में जो ऑप्शन मैच होगा ये हो गया सेकेंड वाला, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन और दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ये एकदम थंब रूल है, कोई इफ एंड बट नहीं, ठीक है ना, फेमस केस है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ, फिनॉल के बारे में। देखो क्या क्या रिएक्शन ध्यान में रखना है जो थंब रूल है। सबसे पहला तो जो Br वाली सीरीज़ आपने देखी कि Br2 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो या CS2 ले लोगे तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, OH एंड Br मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। प्लस थोड़ा बहुत ये भी बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण ऑर्थो वाला भी। और अगर आप इसके साथ Br2 के साथ वाटर ले लोगे, ब्रोमीन वाटर, तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, OH Br Br Br। दूसरा चीज़ ऐसे ही याद रखना है, अगर आप इसके साथ सिर्फ HNO3 लोगे तो मोनो नाइट्रेशन होगा, NO2 लगेगा लेकिन सिर्फ एक बार लगेगा, ठीक है ना, NO2 मोनो नाइट्रेशन होगा। ऐसे इसका ऑर्थो वाला बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसी HNO3 के साथ H2SO4 ले लोगे, HNO3 एंड H2SO4, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा पिक्रिक एसिड। NCERT में ये दिया हुआ है। ऑल्दो पिक्रिक एसिड बनाने का ये अच्छा मेथड नहीं है, इससे भी बेटर मेथड है, लेकिन इस केस में विल हैव पिक्रिक एसिड। ऐसे ही एक H2SO4 का केस आता है कि अगर हम H2SO4 को ठंडा करके लें, यानी कि 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे लें, तो इस केस में SO3H ऑर्थो वाला मेजर होगा, SO3H बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये मेजर होगा। लेकिन अब इसी चीज़ को आप हाई टेम्परेचर पे ले लो, मान लो आप इसको H2SO4 के रिएक्शन को आप करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर अब पैरा वाला मेज़र होगा। तो इतनी कहानी अगर आप याद रखो तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो ये मेजर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है H2SO4 में। H2SO4 के केस में ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बस लो टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है। जब टूट गया तो फिर से जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम वही मेजर, बाकी सब जगह जहाँ दो बने हैं मेजर वही होगा, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है यानी पैरा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है वहाँ पे मामला बदल जाता है। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे दोनों शिफ्ट मिला के, तो दोनों इसी वीडियो मैंने कवर कर दिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।